नए साल में नई उम्मीदों के साथ मैं पहुंचता हूं हवाई चप्पल में जयपुर, जहां था ये खाली पड़ा प्लेटफॉर्म, कुछ बूढ़े अंकल वाला प्लेटफॉर्म, चाय नाश्ता वाला प्लेटफॉर्म और एक पारिवारिक प्लेटफॉर्म। हाँ, एक द्वितीय श्रेणी का डिब्बा भी था जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज था। चलो अब उतरते हैं स्टेशन पर, जहां भांति भांति के लोगों के साथ रेल बना के मैं निकला बाहर। यात्रियों के भारी भरकम सामान कुली की सवारी करके स्टेशन से बाहर आ रहे थे और जयपुर में अब होटल की तलाश हो रही थी। आधा किलोमीटर दूर एक सुंदर सा होटल लिया और मोल भाव करके 350 रुपए में स्कूटी उठाई। कहाँ डाल रहे हो, पता है कुछ? बिना लॉक का हेलमेट लगा के आगे बढ़ा ही था कि याद आया कि लंच तो हमने किया ही नहीं। आज नगद कल उधार के कंजर्वेटिव सोच वाले मेन्यू में रेट बिल्कुल मॉडर्न वाले थे। खैर, जयपुर में सुना था सेव टमाटर बड़ा प्रसिद्ध है, तो तंदूरी रोटी के साथ भरपूर तेल मसालों के साथ इसका लुत्फ उठा ही लिया। मुझे लगता था जयपुर राजस्थान में है तो आसपास रेगिस्तान होंगे, रेत होंगे, बिल्कुल यहाँ गर्मी पड़ती होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल दिल्ली जैसा ही था, जहाँ ठंड भी थी, भीड़ भाड़ भी और प्लेन सपाट रोड भी। हालांकि चाय का शौकीन मैं हूं तो नहीं, पर ठंड में इस टांके लगी हुई जुगाड़ू कुर्सी पर बैठ के पी ही लिया। जयपुर घूमने के लिए मैंने जो स्कूटी ली थी उसमें पेट्रोल भी डलवाना था और पेट्रोल पंप पर जब पहुंचते हैं तो पता लगा कि राजस्थान में पानी ही नहीं पेट्रोल भी महंगा है, पूरे 108 रुपए लीटर। रात से पूछ के मैं यहाँ के हवा महल की तरफ जा रहा था, पर किसी ने बोला पास में ही एक फेमस टेम्पल है, चले जाओ। और वो था यहाँ का मोती डूंगरी मंदिर, जो गणेश जी का मंदिर है। अब गणेश जी की सवारी मूसक यानी कि चूहा है, तो मैंने लड्डू भी ले लिया। वैसे ये प्रसाद हम भगवान के हिसाब से नहीं, अपनी पसंद से ही लेते हैं, क्योंकि खाना तो हमें ही होता है। यहीं पर ठीक बगल में बिरला मंदिर भी है, जहां गोल मटोल सूरज जी के साथ मैंने पिक क्लिक करवाई, ताकि पता तो चले कि मैं राजस्थान में हूँ। शाम हो गई थी और यहाँ शहर के बीचों बीच अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, जिसके सामने नेताओं का टेंट लगा के टीवी शो चल रहा था। दूसरी तरफ प्री वेडिंग का शूट चल रहा था, पर इन सब से बिल्कुल अलग ये महिला बस एक बलून के बेचने के लिए ग्राहक के इंतजार में थी। मैंने बचपन में पढ़ा था कि जयपुर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहते हैं, और हवा महल को ढूंढते ढूंढते मैं पिंक सिटी में आ ही गया, जहां दुकानें ही दुकानें थी और उन्हीं सब के बीच हवा महल जगमगा रहा था। अभी को लगा था कि मैं राजस्थान में हूँ। आज शाम को मैं एनिमल देखने मल्टीप्लेक्स में भी गया, जहाँ इंटरवल में पॉपकॉर्न का रेट देखकर बस मूवी खत्म होने का इंतजार किया और बाहर आकर अपना पेट भरा। बहुत बढ़िया खिलाया, बहुत धन्यवाद। 70 रुपए में 3 लोगों का पेट भरा है, इस काले व्यक्ति का, इस काली महिला का और मुझ जैसे काले लोग का। यहाँ अंधेरा इन्होंने। शादी हो गई? हो गई भाई साहब, शादी हो गई। कितनी? ऐसे बोलो एक और से और कितनी? 2। वाह क्या बात है। बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे। बढ़िया खिलाया भाई, तुम भी बहुत बढ़िया। पानी पूरी किसी ने बताया था कि यहाँ कढ़ी कचौड़ी बड़ी टेस्टी होती है, तो एक दुकान पर गया और मांग ली कढ़ी कचौड़ी। पहले तो कैंची से कचौड़ी का मर्डर किया, फिर उस पर गर्मा गर्म कढ़ी डाल दी। भाई खाकर तो दिल आ गया कचौड़ी पर। तो अब कोई जयपुर के बारे में पूछेगा तो बोलूँगा जयपुर मतलब कढ़ी कचौड़ी। हाँ, बस सही दुकान पर खाना, नहीं तो बोलोगे कुछ खास तो लगा ही नहीं। मैंने आमेर फोर्ट का बड़ा नाम सुना था। किराए वाली स्कूटी से किले पर चढ़ाई कर दी, पर यहाँ पहले ही काफ़ी लोग चढ़ाई कर चुके थे। और एक चीज़ जो मुझे जयपुर की महंगी लगी वो थी यहाँ के किलों की एंट्री फीस। भाई कहीं पर 100 तो कहीं पर 150, और सिटी पैलेस में तो 250 से 300 तक थी, तो मैं गया ही नहीं। एक बात अच्छी थी कि स्टूडेंट्स के लिए यही सब टिकट 20 से 30 रुपए में ही मिल जाती है।
पर आमेर मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ आकर लगा कि यहाँ राजा महाराजा कैसे शान से रहते होंगे, कैसे प्रजा पर राज करते होंगे। पर ये भी लगा कि उस समय से ज़्यादा किंग वाली लाइफ तो हम जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अजीब सा पुराने से भी पुराना ज़माना वाला टॉयलेट था, मतलब ना कमोड थे, और पानी गर्म करने के लिए दुनिया भर के झंझट, यानी ना गीज़र, और खूब सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी, यानी कि ना लिफ्ट। यहीं से कुछ किलोमीटर पर जयगढ़ फोर्ट भी है, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है, और आमेर फोर्ट तो यहाँ से इत्तू सा दिखता है। कुछ किलोमीटर दूर नाहरगढ़ फोर्ट भी है, जहाँ पर मैंने बढ़िया सा सनसेट देखा। हाँ, भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन मैं एक जगह के बारे में बताना तो भूल ही गया, जहाँ मैं सुबह सबसे पहले गया था, जल महल। राजस्थान की धूप से तो यहाँ के बेचारे बत्तख भी काले हो गए थे। शाम को यहाँ पर मैं एक कैफे में रंग बिरंगा सा खाना खाया और शॉपिंग के लिए मार्केट भी गया। ये अलग बात थी, कुछ खरीदा नहीं क्योंकि नीयत ही ना थी खरीदने की। अब इस जयपुर की कथा का सार कुछ ऐसा है कि गर्मी में यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना, और हाँ, विंटर में यहाँ जरूर आना। राजस्थानी कड़ी कचौड़ी ज़रूर खाना, और हो सके तो स्टूडेंट आईडी ज़रूर लाना। फ़ोटो यहाँ पर पीली पीली सी ज़रूर आएगी, तो फिल्टर लगा लेना, लेकिन कोई कुछ भी कहे प्री वेडिंग शूट यहीं पर करवाना। और सबसे ज़रूरी बात, चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट। अब क्या कड़ी कचौड़ी खा कर जाओगे?